नमस्कार। बात विवाद के लिए मैं कौशिक। फिर एक बार डॉक्टर एसन सिंह हमारे साथ हैं। बारिश का मौसम है। इस मौसम में सांप बिच्छू के काटने का काफी भय रहता है। डॉक्टर साहब से हम लोग जानते हैं कि सांप बिच्छू काटने पर होम्योपैथ में इसके लिए क्या व्यवस्था है, क्या दवा है? धन्यवाद कौशिक, और धन्यवाद बात विवाद की पूरी टीम। आपने बड़े ही समसामयिक सवाल उठाया है और ये काफ़ी लोकहित में है। और दुर्भाग्य ये है कि न्यूपैथ और होम्योपैथ की औषधियों का सदुपयोग ही नहीं किया गया, जिसके चलते कि इतनी एक्सीडेंटल डेथ होते हैं। मैं आपको एक जिक्र करता हूँ, सेनेगा नाम की दवा है जिसकी उपयोगिता कोरोना काल में भी मैंने सिद्ध हो चुकी है। वो 1735 में ही उस दवा का इजाद हुआ था। न्यूयॉर्क के एक डॉक्टर थे टेनेट। 1735 की इजाद की हुई दवा आज तक उसका मैंने 2% यूज केवल डॉक्टरों ने किया। वो सांप कटे की बहुत अच्छी दवा। ल्यूकस एस्पेरा हमारे यहाँ के, जिसको हम लोग बूम कहते हैं, उसका बोटेनिकल नाम ल्यूकस एस्पेरा, उससे बनी हुई दवा है, बहुत उपयोगी दवा है। इन सबसे आगे बढ़ करके वाइपेरा और नाजा, ये दो सांप के विष से बनी हुई दवाई, और इनका उपयोग जो है सांप के विष से बिल्कुल बचा लेगा, समय रहते अगर ये दवाएं पड़ जाए। आगे हम बताएंगे बिच्छू से बचने के लिए, लेकिन पहले सांप, क्योंकि जब सांप का बाइटिंग होता है तो अवसर नहीं मिलता। और ये होम्योपैथी औषधियाँ उस अर्थ में और कारगर हैं। एलोपैथ में जाने के बाद जब तक ये नहीं पता चलता है कि ये कौन सांप काटा है, तब तक चिकित्सक जो है वो बहुत पशुपेश में रहते हैं कि मैं क्या करूँ। लेकिन इसमें आप कोई भी सांप काटा है, आप उस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाजा और वाइपेरा दक्षिण अफ्रीका का सबसे खतरनाक सांप, और नाजा जो दवा बनती है वो हमारे यहाँ किंग कोबरा के बीज से बनती है, जिसको हम लोग इधर गेहून भी करते हैं। गेहून का काटा हुआ अवसर नहीं देता। 1 से 3 घंटा के अंदर अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो मुश्किलात है उसको बचाना। तो कहने का मतलब है कि ये 5-6 दवाएं जो है ये बहुत कारगर हैं, और ये सब अपने घर में यूज का तरीका है। नाजा 30 पावर की दवा आधे घंटे तक, और उसके आधे घंटे बाद ल्यूकस या सिनेगा है उसमें से कोई मदर टिंचर दवा 5 बूंद आधा कप पानी में, दोनों अल्टरनेटिव अगर लेता रहे तो उस सांप काटे का असर जो है वो नहीं हो पाएगा, या बहुत कम होगा, वो बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा, है ना। उसी तरह वाइपेरा, नाजा और वाइपेरा में से दोनों कोई भी दवा हो लेना चाहिए। इसका एक और भी उपयोग है। वाइपेरा या नाजा 200 पावर की दवा अगर बरसात के मौसम में 15 दिन पर एक खुराक लेते रहे तो बाइटिंग का असर भी कम होगा। लेकिन मैं एक और दुर्भाग्य की बात बता दूं, एक दवा का क्लिनिकल प्रूफ हो चुका है, लेकिन उस दवा दुर्भाग्य से आज तक इस्तेमाल लोगों ने नहीं किया। गोलोडेंड्रिनम मार्केट में उपलब्ध है? मार्केट में उपलब्ध नहीं है। मैंने 3-4 कंपनियों को लिखा है। उसके बारे में डॉक्टर साहब लिखते हैं कि इस दवा के मध्य पोटेंसी या उच्च पोटेंसी अगर पहले से इस्तेमाल करा दिया जाए तो ये प्रतिषेधक की काम करेगी। मतलब अगर सांप काटता है तो उसका असर नहीं होगा, और अगर ये दवा निम्न पोटेंसी में सांप काट दिया तो उसके असर को बेअसर कर देगी। इतनी इसमें क्षमता है। गोलोडेंड्रिनम, देखिए ये पौधा है, यूफेफोर्बिया ग्रुप का ये पौधा है। इसका यूफेफोर्बिया नाम है, बोटेनिकल यूफेफोर्बिनम नाम है। गोलोडेंड्रिनम का दूसरा नाम यूफेफोर्बिनम भी। इसी पौधा से वो दवा बनती है। और दवा किया गया है कि इस दवा का इस्तेमाल करा करके प्रतिषेधक के रूप में हम लोग तैयार कर सकते हैं, लोगों को बचा सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इस दवा का इस्तेमाल नहीं हुआ।
मैं आज कई सालों से इसको उपलब्ध करने में लगा हूँ और इस बार मैंने 3 कंपनियों को लिखा है, जिसमें से उम्मीद है कि एक कंपनी जो है इस उपलब्ध कराने का वादा कर सकती है। तो ये दवा आज तक उपलब्ध ही नहीं हुई। मतलब होम्योपैथ को पीछे कर देने का कितना भुगतान भुगतना पड़ रहा है आम जनमानस को, है ना, कि जिसको बचाया जा सकता है दवा की अनुपलब्धता के चलते नहीं बचाया जा सकता है। अगर कुछ चिकित्सक इसका प्रयोग कर लेते तो आने वाले चिकित्सकों में भी ये शेयर किया जा सकता था। तो किताब में है तो हम शेयर भी नहीं कर सकते हैं दवा के साथ, तब तक इसका हम जमीन पर प्रयोग नहीं कर रहे। तो काफ़ी बिच्छू से बचाव के लिए लीडम पाल्थिस्फोर की दवा लोग घर में रखें और इचिनेसिया क्यू रखें घर में, या फिर एपिसमेल क्यू रखें। और लीडम पाल्थिस इचिनेसिया क्यू दोनों आधे आधे घंटे पर अल्टरनेट लेते रहें। मात्रा बता देंगे। हाँ, मात्रा ही मैंने बताया कि लीडम पाल्थिस्फोर की दवा 2 बूंद और उसके ठीक आधे घंटे बाद इचिनेसिया क्यू 5 बूंद आधा कप पानी में, ये अल्टरनेट लेते रहने से विष जो है धीरे धीरे उसका जो तकलीफ दे कष्ट जो है जो उसके डंक मारने के जो दर्द होता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, वहाँ घाव भी नहीं बनते और तमाम उसके डिलीरियम कंडीशन तो आते ही नहीं। बिच्छू के मारने से भी 2% लोग मर जाते हैं, उनका मैंने ब्रेन में जब विष पहुँच जाता है तो लोग मर जाते हैं या अंधे हो जाते हैं। अमूमन ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी होता है ऐसा। तो वो सारी चीज़ें नहीं होगी और कष्ट भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। जबकि एलोपैथी में इसकी कोई दवा नहीं है, बस ये भी लोग लगाते हैं और मेंटली केवल वो आदमी सोचता है कि हमको सुई लगा है, लेकिन फिजिकली उसको कुछ फायदा नहीं होता। लेकिन ये दवा मेरी प्रयोग की हुई है, सैकड़ों लोगों को मैंने बहुत कम समय में ठीक किया। इससे जान बचाई जा सकती। बिल्कुल। तो आप लोगों ने डॉक्टर साहब से जाना कि सांप काटने पर कौन कौन सी दवाएं कारगर होती हैं होम्योपैथ में। बरसात का मौसम है, बहुत सारे लोग सांप और बिच्छू काटने से मर जाते हैं, तो इन दवाओं को आप अपने घर पर रख करके ज़िंदगी को बचा सकते हैं। तो अब तक के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक बात विवाद देखते रहिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार।